सो गाइज़, इस वक्त मैं हूँ अभी लखनऊ रेजिडेंसी और ये है हमारा बहुत ही पुराना लगभग 70-80 का आर्किटेक्चर्स। और हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो बने रहिए हमारे साथ। और हम जा रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे कि ये क्या है और क्यों बनाया गया था और कौन से लोग इसमें रहते थे। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। ओके, सो देखते रहिए इस वीडियो का कंटिन्यू और हम जानेंगे कि लखनऊ का जो रेजिडेंसी है, द रेजिडेंसी ऑफ लखनऊ, क्यों बनाया गया था और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी। तो अभी हम एंट्री ले रहे हैं इसमें और साथ ही साथ जानेंगे इसके बारे में बहुत ही कंप्लीट और इंटीग्रल इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइज़, बताया जाता है कि जो लखनऊ रेजिडेंसी है इसको ब्रिटिश रेजिडेंसी भी कहते हैं। तो ये एक ग्रुप है जहाँ पे कई सारे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जो भी आर्किटेक्चर थे या कोई पोएट था या कोई राइटर था, उनका ये घर हुआ करता था। यहाँ रहकर वो अपने कलाकार को इनोग्रेट करते थे, बढ़ाते थे और ये काम करते थे लखनऊ के नवाब अशरफुद्दौला के लिए, जो 1700 के समथिंग के दौरान रहे थे। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी, इसकी जो बनावटी और जो इसका निर्माण था, उसकी शुरुआत 1780 के लगभग हुई थी और कंप्लीट यानी कि जो इसका कंप्लीशन था 1800 यानी 1800 में हुई थी। सो इसको कुल बनाने में लगभग 20 साल लगे थे। तो ये जो लखनऊ रेजिडेंसी है वो एक कोर्ट हुआ करता था, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, जो नवाब के जो कोर्ट हुआ करते थे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो वो लोग यहाँ पे रहते थे। तो इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि जो यहाँ लोग रहते थे वो कौन से लोग थे। इसमें आर्टिस्ट भी रहते थे, इसमें एडवाइज़र भी रहते थे, नवाब के पोएट थे। ठीक है, और जो ड्राइंग करते थे, मतलब बेहतरीन डिज़ाइनर थे फ़ोटोग्राफ़ी के, वो भी यहाँ पर रहते थे। तो इसके बारे में अंदर जाके भी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे कि जो हमारा लखनऊ का जो रेजिडेंसी है वो क्या है। ठीक है, तो बने रहिए आगे और देखते हैं हमारे लिए क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। सो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो हमारा कहीं कहीं काम भी चल रहा है और बहुत ही इसका डिज़ाइन काफ़ी पुराना है। जैसे देखने में लगता है कि ये कुछ लगभग 100 साल से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और सफाई के मामले में तो काफ़ी बेहतरीन ये है और इसको बहुत ही शुरू से मेंटेन करके रखा गया है। काफ़ी आर्किटेक्चर पुराना तो है, बट इसकी जो सफाई है और इसके बिल्डिंग के सारे चीज़ों को जो बरकरार करके रखा गया है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर जाके अभी अंदर भी एक्सप्लोर करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर क्या है। तो ये है एक डिफरेंट डिज़ाइन, डैट मीन्स कि एक अलग डिपार्टमेंट है जिसके बारे में अभी हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। सो ये जो बिल्डिंग है ये डॉक्टर फेरर का है। ठीक है, माना जाता है कि इसके अंदर सेम जो कंस्ट्रक्शन सेम अंदर भी ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, मतलब एक फ्लोर ये अंदर और भी है। और इसकी जो डिज़ाइन जैसे आप बाहर देख रहे हैं वैसे ये ग्राउंड के अंदर भी ऐसी बनाया गया है। यहाँ पर वो रहते थे और उनका जो भी काम था, जो भी उन्हें काम सौंपा गया था, वो नवाब के लिए काम करते थे। तो आप इसको एंजॉय करो और देखो जो इसका डिज़ाइन कितना अच्छा है और बहुत ही एंशिएंट है, पुराना है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है और पता नहीं इसका मकसद क्या था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन पता ही चलता है कि 14 जुलाई 1887 यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये डेट। ठीक है, 1857। तो लगभग ये इस दौर का है जब लखनऊ के नवाब यहाँ रहते थे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ फ्लोर्स इसके नीचे भी हैं, तो मुझे लगता है यही उस फ्लोर की बात होगी जिसके बारे में मुझे बताया गया था। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करो और देखो। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी पुराना है और सेम लाइक का कुतुब मीनार। भी यहाँ से कुछ व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ और आप देख रहे हो यहाँ पर कि बहुत ही
दूर दूर तक चीज़ें जो हैं काफ़ी एंशिएंट हैं, आर्किटेक्चरल हैं, और आप इसको एंजॉय करो। मुझे उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वो ज़रूर पास कर दूंगा, आप समझ लेना कि क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंसी है, नवाब के दौर में इसको बनाया गया था कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, एडवाइज़र थे उनके कोर्ट के, वो लोग यहाँ रहते थे। ठीक है, ये थोड़ा ऊपरी डिज़ाइन है और इसकी छत खुली हुई है। हो सकता है कि इसकी छत को यहाँ से हटा दिया गया है, मुझे ऐसा कुछ लगता है, ताकि इसको अच्छे से देखा जा सके, क्योंकि इसमें लाइटनिंग का कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो छत को खोलने के बाद जो सनलाइट है इसको पेनिट्रेट करेगी, जिससे कारण आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करोगे इसके डिज़ाइन को। ठीक है, तो ऐसा लगता है मुझे कि इसके अंदर अंधेरा रहा होगा बहुत पहले, तो इसकी छत को ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है आर्टिफिशियल लाइट पहले से लगाया गया है, जो रात में इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाता होगा। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक पार्टिकुलर एक सेपरेट कंपार्टमेंट था एक पार्टिकुलर डॉक्टर का, जो यहाँ पर नवाब के लिए काम करते थे। सो यहाँ का डिज़ाइन आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ काम चल रहा है और इसका फोल्डिंग की जो फैसिलिटी यहाँ रखी गई है, और हो सकता है कि इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए और इसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। और आप सामने देख सकते हो इस दीवार को कैसे जॉइन किया गया है। हो सकता है ये बाद में इसको किया गया हो जब ये गिरने के कगार पर हो, या हो सकता है ये पहले से बना हो, या उस समय के जो भी बनाने वाले थे उन्होंने बनाया हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं इन्फॉर्मेटिक, आप इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, मैं फिर अब नेक्स्ट कंपार्टमेंट में जाता हूँ, देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या है। ठीक है, सो हम यहाँ से बाहर आए हैं इस सेपरेट कंपार्टमेंट से, और हम यहाँ पे देखेंगे जो बाहर की जो इसकी बनावटी है बहुत ही खूबसूरत है, और काफ़ी इसमें मेहनत करा गया है, इसलिए इसको लगभग 20 साल से भी लगे हैं ज़्यादा या कम। ऑलमोस्ट 1780 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ विज़िट करना, आप इसको एंजॉय करो। और आप देख रहे हैं यहाँ पर सफाई भी चल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके बारे में जो लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आप वो खुद रीड कर सकते हो इसके बारे में, जो बहुत ही पुराना लग रहा है। ठीक है, तो ये लखनऊ के अंदर बहुत सारे नवाब रहे हैं, द सिटी ऑफ नवाब इसे इसीलिए कहा गया है। तो जो भी उनका शजरा था एक दूसरे से जो फैमिली लाइन था, चेन था, उन्होंने अपने अपने दौर में अपना कंस्ट्रक्शन करा है। तो मैं आपको इमामबाड़ा भी एक्सप्लोर कराऊंगा। फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखो और इन्जॉय करो कि ये क्या चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ों को देखने से काफ़ी इबरत होती है। सो गाइस, यू आर एबल टू सी दिस शाफ्ट, मतलब यहाँ एक ड्रेनेज है, यहाँ से पानी जाता होगा। हो सकता है कि इसके अंदर कुछ फैसिलिटी हो पानी निकलने का। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि गुलंबर बना हुआ है, यहाँ से पानी होकर बाहर जाता है। ठीक है, तो ये एक टनल शाफ्ट की तरह है। सो गाइस, यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद है। ठीक है, तो हम इस मस्जिद को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। तो मैं अपने इस स्लीपर को यहाँ उतार रहा हूँ और फिर यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। देख सकते हैं गाइस, बहुत ही पुराना जो मस्जिद है, मेरे हिसाब से ये कुआं रहा होगा जिसको भर दिया गया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने इस शहर में एक ऐसा आर्किटेक्चर था जो बहुत ही पुराना मुझे लग रहा है। हालांकि ज़्यादा इसको दिन नहीं हुए, लगभग 200 साल के अराउंड, पर इसका जो डिज़ाइन ऐसा लगता है कि लगभग इसको हज़ारों साल हुए हैं। जैसे कि कुतुब मीनार का जो डिज़ाइन था वो लगभग 11 या 12वीं सदी का बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये एक पुरानी मस्जिद है और आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ विज़िट करा। ठीक है, और उस मस्जिद पर आप देख सकते हो लोहे का कुछ डिज़ाइन भी करा गया है, जिसके कारण इसके मीनार मेंटेन रहे या झुके नहीं या बॉ नहीं करे। इसमें अजान भी हो रही है, तो हम इस अजान को सुनेंगे गाइस। होप यू आर एबल टू hear द साउंड्स ऑफ अजान।
इनके अजान से मुझे लग रहा है कि ये एक शिया की मस्जिद है और मैं पूरी तरह समझ गया कि जो मस्जिद का जो टाइप है वो शियत वाली है। डैट मीन्स दे आर बिलोंग्स टू अहले बैत और वो अहले बैत को मानते हैं, इसलिए इनका अजान देने का जो तरीका बहुत ही डिफरेंट है। तो ये भी एक चीज़, नई चीज़ मिली आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं यहाँ इस मस्जिद में एक बार जाऊँगा अंदर और आपको दिखाऊँगा कि हमारे लिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही पुरानी लग रही हैं। और आप मस्जिद के गुम्बद को भी देख सकते हो, वहाँ पर कई सारे छोटे छोटे पौधे भी उगा रखे हैं उन्होंने। डैट मीन्स ये नेचुरली अकर हुआ है। ठीक है, तो अज़ान के आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ अज़ान मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा और यहाँ की चीज़ों को आपको दिखाऊंगा अच्छे से कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है गाइज़। गाइज़ यहाँ पे एक कुआं है और इसको भी लगभग भर दिया गया है। तो मुझे लगता है ये वज़ू करने के लिए इन्होंने बनाया होगा। जो भी नमाजी होंगे उस वक्त के, जो नवाब साहब के दौर के, तो यहाँ आके कुछ करते होंगे। और बात यहाँ पे ये है, जब ये ब्रिटिश रेसिडेंसी था तो यहाँ पर मस्जिद की क्या ज़रूरत है एग्जैक्टली, ये बहुत ही प्रीशियस क्वेश्चन है हमारे लिए। तो मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। इंक्लूडिंग ये जब भी नवाब के लिए बनाया गया था तो मुझे लगता है कि उनके हिसाब से यहाँ पर लोगों ने रूल करा होगा और उनके हिसाब से वो रहते होंगे, इसलिए वो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन भी कराए होंगे। और जो यहाँ पर ब्रिटिश जो रेसिडेंसी थी, जैसा कि मैंने बताया, इसमें कई सारे कंपार्टमेंट हैं। तो हो सकता है कुछ नवाब के मुस्लिम जो पोइट्स या राइटर एडवाइज़र होंगे वो भी रहते होंगे, तो उनके लिए नमाज की जो फैसिलिटी भी यहाँ दी गई है, इसलिए डेट्स वाई दे कंस्ट्रक्ट ए मॉस्क हियर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अंदर जाके इसके बारे में जानते हैं। सो आप देख सकते हैं ये मस्जिद में जाने का जो रास्ता है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा है कि जो बेगम महल थी उनका ये इलाका है और इन्होंने ये मुझे बताया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा अंदर का एक्सप्लोर करते हैं कि आप देख सकते हो ये जो इनका जो कंस्ट्रक्शन है, जो यहाँ पर पतली पतली ईंटों को यूज़ किया गया है। आप यहाँ देख सकते हो पतली पतली ईंटों को यूज़ करा गया है। और माशाल्लाह ये जो मस्जिद का टाइप मैंने बताया कि एक शियत वाली मस्जिद है। बिस्मिल्लाह। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो चीज़ें हैं। और मैं आपको एक व्यू दिया, हो सकता है कि यहाँ भी इमामत की गई हो, नमाज़ पढ़ी गई हो। ठीक है, अब हम ऊपर का एरिया जाके देखेंगे और आप बाहर से इसको कवर कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर चल के देखेंगे यहाँ पर हमारे लिए क्या चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा सा बहुत पहले के वक्त में दाखिल हो रहा हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पहली बार मिली देखने को। तो हम फाइनली पहुँचे हैं ये मस्जिद में और यहाँ भी नमाज की शुरुआत भी होगी और माशाल्लाह से अज़ान भी हुई है। तो आप इसको देखो और एंजॉय करो। सो यहाँ पे ये नमाज भी पढ़ेंगे और उनका ये नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है वो ये है। ठीक है, सो आप मीनार को देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि उस पर लोहे की कुछ सपोर्ट दिया गया है। तो ये आप देख सकते हो, मैं इसी मीनार की बात कर रहा था कि मतलब तेज़ हवाओं में या किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर जब अकर हो तो इसको कुछ चोट ना पहुँचे, तो इस सपोर्ट के लिए इसको दिया गया है। हो सकता है ये बाद में बनाया गया हो। ठीक है, यह है हमारा वज़ू खाना। यहाँ पर वज़ू बना के लोग नमाज की तैयारी करते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ से अब उतर रहा हूँ नीचे और ये जो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं अभी बहुत पुरानी हैं। ठीक है, ये हल्का हिल भी रही हैं और लेकिन है बहुत मजबूत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सो मैं अब आ रहा हूँ यहाँ से बाहर। मैंने आपको मस्जिद भी दिखाया और बाहर से मैं आपको फिर एक बार दिखा रहा हूँ ये इमामबाड़ा। यहाँ पर मजलिसें होती हैं। डैट मीन्स यहाँ पर जो अहले बैत हैं उनके घरानों का ज़िक्र किया जाता है ऑन द ओकेजनली। डैट मीन्स जब मुहर्रम आता है या चालीसा आता है या कोई भी उनका
अहले बैत के अत्थार या उनके घराने के जो भी लोग हैं, उनके सदस्य हैं, उनके बारे में इनका ज़िक्र किया जाता है। तो जैसे बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े में मजलिसें होती हैं, यहाँ भी मजलिस को बरकरार किया जाता है। ठीक है, तो इस पर्पस से इस इमामबाड़े को बनाया गया है और यहाँ है मस्जिद जहाँ पर वो इबादत करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो एक साथ ज्वाइन है। ठीक है, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ डेट। ठीक है, तो हम अभी यहाँ दूसरे लोकेशन पे जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इस लोकेशन में कई सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट हैं, तो एक एक करके हम सबको एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या और भी चीज़ें बची हुई हैं देखने के लिए हमारे पास। सो ये मस्जिद के सामने वाली लोकेशन है, पार्क है, और ये हमारा है वो मस्जिद का गेट जहाँ मैं अभी मौजूद था और मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम अब चलते हैं कहीं और देखते हैं हमारे लिए और भी क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। सो गाइस, आप देख रहे हो यहाँ पर, हो सकता है यहाँ नीचे अंडरग्राउंड में कुछ रास्ते भी हों या कुछ अलग से सेपरेट सेक्शन बनाया गया हो फॉर देयर ओन पर्पस। ठीक है, ऊपर जाने का भी अलग अलग रास्ता है, पर मुझे कुछ मिला नहीं जाने के लिए, सो इसलिए मैं जा नहीं सका। और वहाँ पे गेट लॉक भी था। तो यहाँ आप देख सकते हो एक छोटा सा गेट है, क्योंकि जब जो लखनऊ का कंस्ट्रक्शन है, डैट मीन्स लखनऊ भूल भुलैया का जो कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर भी कई सारे छोटे छोटे रास्ते हैं और सेक्शन हैं जिसको मैं मॉनिटर करूँगा नेक्स्ट टाइम में। तो वहाँ भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको बनाया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सुपेरियर आर्किटेक्चरल है। और वहाँ ऊपर का जो सेक्शन है वो हमारा टूट चुका था, मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। और उसके सामने का जो व्यू है ये काफ़ी फॉरेस्ट्रल एरिया है, मतलब जंगल भरा हुआ है, पेड़ पौधे काफ़ी यहाँ पर हैं। जो फ्लोरा और फौना का जो भी डेंसिटी है हाई है। और मुझे कुछ दिख रहा है जो वो है कॉपल्स। यहाँ कॉपल्स जो हैं ज़्यादातर बड़ी तादादों में आए हुए हैं। और मुझे नहीं लगा इनका क्या मकसद है, बस यहाँ इनको अलाउ नहीं करना चाहिए था, बिकॉज़ ये एक हमारे इतिहास, हिंदुस्तान का, हमारे भारत देश का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको एक्सपोइल नहीं करें। तो इससे बेहतर इस चीज़ को थोड़ा सा अलग रखा जाए इस सब चीज़ों से। सो गाइस, वी आर गोइंग टू जस्ट इंट्रोड्यूस अ वेरी डिफरेंट अदर सेक्शन इज़ हियर। ये थोड़ा सा बहुत ही डैमेज है अंदर से, इसके बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यह क्या चीज़ें हैं, पता हम इसको एक्सप्लोर करेंगे जल्दी। यहाँ पर जो सामने चीज़ें हैं ये लग रहा है कि ये भी कोई वेल है, कुआँ है, और इसके बारे में हम देखते हैं यहाँ चढ़ के। या हो सकता है कि ये एक कोई भट्टी हो। सो गाइस, ये कुआँ ही है और गहरा है, भरा हुआ है, इसमें पानी अवेलेबल नहीं है। तो ये पहले का जो कुआँ था, हो सकता है ये पानी को विड्रॉ करने के लिए बनाया गया था फॉर देयर ओन पर्पस। और इनका क्या मकसद है मुझे नहीं पता ज़्यादा। सो हम यहाँ अभी एक्सप्लोर करेंगे और भी चीज़ें। सो आप देख सकते हो यहाँ कुछ सामान और मटेरियल रखे हुए हैं जो कि काम भी चल रहा है यहाँ पर। सो हम देखते हैं यहाँ पर ये भी चीज़ें जो काफ़ी पुरानी हैं, और यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इन्फॉर्मेशन हासिल किया जाए, निकाला जाए। तो बस आप इसको देखो, इसके डिज़ाइन को देख के आप समझ सकते हो कि ये बहुत किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया था। ये बहुत एक बड़ा जो बुलंद दरवाज़ा टाइप का है। ठीक है, तो मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये आप देख रहे हो अभी सामने का कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, बहुत ही टूटा हुआ है। मतलब ये कुतुब मीनार के एरिया से ज़्यादा डैमेज है, लेकिन कुतुब मीनार इससे ज़्यादा पुराना है। लगभग वो मैंने बताया था 12वीं सदी का बना हुआ है, 1155 या 54 के आसपास। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उसका डेट, बट मैं नेक्स्ट टाइम दिल्ली जब जाऊंगा, विज़िट करूंगा, तो आपको वहाँ का भी कुछ व्यूज़ दूंगा। क्योंकि मैंने जो वीडियोस बनाया था वो मेरा वीडियो मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया था, तो मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, तो मैं उसे अपलोड नहीं कर सका। गाइस, आप इस एरिया को देखो, वाकई में ये बहुत ही डिस्ट्रक्टेबल एंड डिस्ट्रक्टेड एरिया लग रहा है, जो कि बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रखा है। इसके जो भी दीवार हैं, छत हैं, यानी कि जो वॉल और जो रूफ़, मुझे लगता है गिरे पड़े हुए हैं। और आप कह सकते हो जब गिरे हैं तो फिर यहाँ पर पेड़ क्या कर रहा है। तो पेड़ मुझे लगता है उतना पुराना नहीं है, क्योंकि इसकी जो ब्रॉडली और इसका जो शाखा है उससे लगता है, और ये हरियाली की वजह से लगता है, मुझे लगता है ये 10 साल या 12 साल पुराना ये पेड़ होगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसको बहुत पुराने हो चुके हैं यहाँ पर रहे। ठीक है, तो सामने से मुझे लगता है वहाँ मकान है, तो मुझे अब उससे आगे
लगता है कुछ होगा नहीं, तो मुझे फिर अपोजिट साइड जाके एक्सप्लोर करना होगा कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। तो ठीक है गाइस, हम वहाँ चल के देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। और ये आप देख सकते हो जहाँ से मैं आया हूँ, ये एकदम टूटा फूटा इमारत, और यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, लेकिन बस आप इतना समझे कि ये भी एक अलग डिपार्टमेंट है सेपरेट, जहाँ पर लोग रहकर कुछ काम करते थे, ठीक है, फॉर असफ़ुद्दौला नवाब के लिए, क्योंकि उनके दौर में ये बना है। उससे पहले भी कई सारे नवाब यहाँ रह चुके थे, ठीक है, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बाद में डिस्कस कराऊंगा। फ़िलहाल आप इन चीज़ों को देख लो जो यहाँ पर मौजूद हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं जो क्वार्टर्स ऑफ इंग्लिसिस लिखा हुआ है। डैट मीन्स ये क्वार्टर रहा होगा किसी का, जो इंग्लिसिस हैं या जो भी उनके कुछ रहे होंगे ब्रिटिश वाले, मुझे उनके बारे में नहीं पता ज़्यादा, तो ये मुझे गूगल करके इन्फॉर्मेशन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। बस आप इतना समझ लो कि ये क्वार्टर ही रहा होगा उस वक्त किसी के लिए, जो नवाब साहब के लिए, असफ़ुद्दौला के लिए उन्होंने काम किया होगा। सो आप देख सकते हो ये कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर जो लाल मिट्टी गिरी हुई है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। सो आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, बट मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा जगह है पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। सो आप गाइस यहाँ पर ये भी देख सकते हो, एक चीज़ें हैं, ये कुछ दीवार जो टूटे पड़े हैं, और हमने उस एरिया को एक्सप्लोर करा था इससे पहले जहाँ मस्जिद है, ठीक है। तो मैं वहाँ से जस्ट उसके फ्रंट पर हूँ, यहाँ इस साइड, और फिर मैं वहाँ से बैक साइड जाऊँगा तो वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगा। फ़िलहाल आप ये चीज़ एक्सप्लोर करो, और वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, तो हम उस बोर्ड को भी जाके देखेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक ये फॉरेस्ट से भरा है एरिया, जो कि आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। सो गाइस, आप देख सकते हैं मैं जस्ट उस बिल्डिंग के अपोजिट साइड हूँ, जो एक डिफरेंट क्वार्टर था, और यहाँ ये भी उसका पार्ट रहा होगा। शायद हो सकता है ये एक रूम हो या डिफरेंट कंपार्टमेंट हो जहाँ बैठ के वर्क करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस चीज़ को बरकरार रखा है, और इसका जो कंस्ट्रक्शन लगता है ऑलमोस्ट कम से कम 800 साल पुराना है, बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। ये लगभग 200 साल पुराना होगा, जो नवाब असफ़ुद्दौला के दौरान बनाया हो गया होगा, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं, आप एक्सप्लोर करो और इसको एंजॉय करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से ये एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ बैठ के लोग बात करते होंगे, मेरे हिसाब से ये लग रहा है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट, दिस इज़ अ रूम, बट दिस इज़ अ प्लेस वेयर दे कैन सीट एंड एडवाइस टू ईच अदर, पुट देयर ओपिनियन एज वेल। वो अपना राय रखते होंगे, कुछ बातें होती होंगी या कुछ जो भी हो, या इवनिंग का कोई काम, चाय शायद जो भी नाश्ता वास्ता, क्योंकि ये शौकिया लोग रहे होंगे अपने दौर में, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी अशरफियों का गगरी हुआ करता था। डैट मीन्स ए बिग कंटेनर्स ऑफ अशरफी। तो इनके पास दौलतों की कोई कमी नहीं थी, और इन्होंने बहुत पैसे खर्च करके ये सब चीज़ों का इन्होंने निर्माण कराया लखनऊ में, ठीक है। आगे इंडेड पार्ट है, तो मैं वहाँ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से मूव करूँगा इस साइड को, तो मैं फिर वहाँ चलता हूँ जहाँ से मैंने वो रिकॉर्ड करा था। फिर वहाँ से मैं दूसरा टर्न लेके मैं फिर लेफ़्ट की तरफ मूव होऊंगा, ताकि मैं और भी चीज़ें आपको दिखा सकूँ जो उस साइड पड़ी हुई हैं, ठीक है गाइज़। सो गाइज़, हम इधर आए हुए हैं अभी, और इस रास्ते से हम जाएंगे उधर। तो मैं फिर मैं वहाँ जाके आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पर और भी क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, ठीक है दोस्त। ये एक सर्कल है जो कि एक डेकोरेटिव डिज़ाइन है, हो सकता है ये क्लॉक भी हो, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ये क्लॉक है ही, बट मुझे ये फाउंटेन भी नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कोई डेकोरेटिव डिज़ाइन हो या क्लॉक हो, दोनों में से कोई एक बातें हो सकती हैं। आपको क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। और मैं इस वक्त हूँ उस मस्जिद के जस्ट फ्रंट वाले पॉइंट पे, और यहाँ आप देख सकते हो जो पुरानी मस्जिद है, बहुत ही पुरानी लग रही है। इसका जो मतलब खूबसूरती है वो पुराना हो चुका है, पर इसके जो डिज़ाइन है वो बरकरार हैं, ठीक है। तो अभी मैं वहाँ ले गया था, आपको पता है, वो मैंने बताया था यहाँ वज़ू का पार्ट है, ठीक है। और ये इस मीनार के बारे में मैंने बताया था कि जो कि लोहे के साथ इसको जड़ा गया है ताकि ये हिले और गिरे नहीं। सो गाइज़, आप इसके गुम्बद को देखो, जो कहीं से कुछ इसकी बारीकियाँ झरी नहीं हैं, जो मिडिल वाला है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो डिज़ाइन था, ठीक है।
ना अब बारी है इस कंपार्टमेंट की, जिसके बारे में हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, पर इसका इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड्स नहीं लगे हुए हैं। तो ये भी उस वक्त के किसी आर्टिस्ट या पोइट्री या डिज़ाइनर या ड्राइंग जो भी हो, उनका या एडवाइज़र जो भी उनका ये डिपार्टमेंट रहा होगा जहाँ वो रहते होंगे, और उनके अपने सारे जो वर्क्स होंगे वो उस वर्क को अंजाम देते होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल पहले अंदर जाते हैं और देखते हैं हमारे लिए इसके बारे में और इसकी जो चीज़ें हैं वो क्या है देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 गेटें हैं, डिफरेंट गेट्स हैं, जो कि इसमें लकड़ी का भी काम किया गया है। ठीक है, और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। इसके डिज़ाइंस आप देख सकते हो। मैंने कहा कि इसके छत को गिरा दिया गया है बिकॉज ऑफ लाइट नॉट पेनिट्रेटिंग टुवर्ड द अर्थ, और जब लाइटनिंग यानी कि छत को जब गिराया गया तो फिर इसके जो लाइट हैं ईज़िली अक्रॉस कर रहे थे, जिसके कारण ये विजिबल था। ठीक है, तो काफ़ी इल्यूमिनेटिंग है और इसके जो डिज़ाइंस हैं काफ़ी बहुत ही ब्लूम है, और आप अच्छे से इसको आप एक्सप्लोर भी कर पा रहे हो जो भी इसका डिज़ाइन है। मेरे हिसाब से देखिए छत को गिराया गया है ताकि इसकी लाइट को पेनिट्रेट किया जाए, राइट। सो ये भी एक डिफरेंट कंपार्टमेंट है, किसी का रहा होगा घर। ठीक है, और मैं एक बात बता सकता हूँ, ये जो गड्ढा देख रहे हैं यहाँ पर और वहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर मसाल रखने का कुछ ऐसा स्टैंड हो जिसमें मसाल रखा गया हो लाइटनिंग के लिए, बट आई एम नॉट श्योर कि ये वही चीज़ें हैं, बट हो सकता है क्योंकि उस वक्त लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो इन सब चीज़ों से वो खुद को इनलाइट करते थे, राइट। ठीक है, आप इस डिज़ाइन को देखो। ठीक है, इस डिज़ाइन को आप देख सकते हो। यहाँ पर भी एक गेट है और यहाँ भी एक गेट है। ये एक छोटा सा विंडो टाइप का है फॉर सिंपल टॉक, फॉर शेयरिंग देयर थिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर टू देयर। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, रास्ता इसको नहीं कहेंगे, बट ये एक विंडो जैसा है जो बस खूबसूरती के लिए इसको बनाया गया है, राइट। अब मैं हूँ इसके बाहर, इस जो हमारा रूम है यहाँ पर जो चीज़ें हैं मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। गाइज़, यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर खुती लिखा हुआ है और यहाँ पर बेगम लिखा हुआ है, तो मैं इसको कंबाइंड नहीं कर पा रहा, हो सकता है मिसेस स्पेल हो या बाद में लिखी गई हो। ठीक है, लेकिन इतना पता चलता है कि एक लेडीज़ क्वार्टर था। ठीक है, ये एक लेडीज़ क्वार्टर था जहाँ लेडीज़ जो ख़वातीन थी वहाँ ये रहती थी उस टाइम। तो मेरे पास इसके बारे में सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन है कि एक लेडीज़ क्वार्टर था, पर ये किसका है, किस मकसद से बनाया गया है मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये एक लेडीज़ क्वार्टर है जिसके बारे में आप जान सकते हो कि यहाँ पर ख़वातीन रहती थी। ठीक है, सो यहाँ से वो चीज़ें हैं देख सकते हो आप, जो इमारतें हैं। ठीक है, क्योंकि लेडीज़ क्वार्टर रहती थी तो डेफिनेटली ऊपर से छत ज़रूर होगा, तो मैं श्योर हूँ कि छत को गिराया जा चुका है बहुत पहले, और इसके बारे में हम यही अभी जानकारी हासिल कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, और आप ये गेट देख सकते हो यहाँ पर जो बनाया गया है, इसका क्या मकसद है ये वही जानते हैं। ठीक है, सो सामने हम देखते हैं वहाँ पर जो है कुआं लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं मुझे लगता है ये पिलर रहा होगा जिसको तोड़ा गया है, और भी चीज़ें यहाँ पर हैं। सो गाइस, आप इसको एक्सप्लोर करो और इसको समझो क्या है। जो मेरे हिसाब से लगता है, मैं 95% श्योर हूँ कि ये एक नहाने का जो टब है। ठीक है, यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, क्योंकि वो एरिया जो था वहाँ पर पिलर्स थे और वहाँ पर कुछ कंपार्टमेंट बने हुए थे जो इनको डिवाइड करते थे, बट वो तोड़ दिया गया है। और ये डेफिनेटली आई एम डैम श्योर अबाउट इट, 100% मुझे लग रहा है कि नहाने का उनका कंपार्टमेंट है जहाँ वो बीच में बैठती होंगी, और यहाँ पर उनकी जो खादिमा होंगी वो उनको नहलाने का काम करती होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लग रही हैं। ठीक है, यहाँ से वो नहा के फिर इस रूम में शिफ्ट करती होंगी फॉर ड्रेसिंग, और जो भी उनका मेकअप का जो भी उनका आइडिया और प्लान होगा वो यहाँ से उनको शुरुआत यानी कि उनका जो इंतज़ामात होगा यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये कोई कुआं नहीं है, ये कोई वेल नहीं है, ये कोई क्लॉक भी नहीं है, ये नहाने का उनका एक ऐसा कंपार्टमेंट है जहाँ वो बैठ के नहाती होंगी, बाथिंग करती होंगी, स्नान करती होंगी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है। अगर आपको कुछ डिफरेंट लगता है तो इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, फिर हम आते हैं इधर एक ऐसा सेक्शन जहाँ पर वो हो सकता है कि ड्रेसअप का कोई काम वाम करती हूँ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, फिर हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ें हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है ओमानीज़ हाउस, डैट मीन्स ये कुछ पर्टिकुलर हाउस है जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन अभी मिली है कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर घर है, ओमानीज़ हाउस। हो सकता है कि ये कोई डिफरेंट सेक्शन एरिया हो जिसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी आप इसको एंजॉय करो और देखो, हो सकता है यहाँ भी छत रहा होगा, पर मैं श्योर हूँ कि ये नहाने का कुछ ऐसा सिलसिला है, काम है जिसको बरकरार रखने के लिए यहाँ पर
वो चीज़ें जो फैसिलिटी दी गई होंगी। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ से मूव करता हूँ, फिर देखता हूँ आगे हमारे लिए क्या है। ठीक है गाइस, वो सेम जो कुआं टाइप का था, जो सर्कुलर एरिया, ये भी यहाँ पर बना हुआ है और मेरे जस्ट इसके फ्रंट पे सेम वहाँ पर भी है। सो मुझे नहीं लगता है कि ये क्या चीज़ें हैं, नहाने का कोई स्थान तो नहीं लग रहा है। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी मुझे इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि एक अलग डिपार्टमेंट था ओमानीज़ हाउस का, ठीक है, जिसके मृत्यु के बाद उसको ऑक्यूपाइड करके उसको ऑफिस बनाया गया था। तो हो सकता है इन्फॉर्मेशन ये भी सच हो और जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सच हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ उससे रिलेटेड है। फिर एनीवे आप इसको एंजॉय करो और देखो कि क्या हमारे पास चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, जो अभी आप अपने फ्रंट पे देख रहे हो अपने ग्लिम्स पे। ठीक है, तो इसको आप देखो और बताओ कि हमारे पास इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, राइट। तो हम अभी मूव करते हैं सेकेंड राउंड के लिए, देखते हैं हमारे पास और क्या है। गाइस, दिस इज़ वेरी अमेजिंग। आप देख सकते हो ये एक कुआं टाइप का है और इतना गहरा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप ये देखो, ये वेल को देखो, ये कितना गहरा है। ठीक है, तो इसके अंदर बाकायदा सीढ़ियाँ हैं और पंपिंग की जो सेट की गई है आप देख सकते हो। ठीक है, सो आप इसको एंजॉय करो। यहाँ से देखो, ये बहुत ही गहरा है और ये एक कुआं टाइप का है। तो यहाँ से वाटर को विड्रॉ किया जाता था फॉर वाटर फैसिलिटी। ठीक है, और ये है हमारा एक छोटा सा फाउंटेन जो बाद में बनाया गया हो या पहले भी इसको बनाया जा चुका होगा। एनी हाउ, और मैंने अभी आपको जो कुआं दिखाया जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, जो बहुत ही गहरा था, और भी मैंने छोटे छोटे कई सारे आपको कुआं दिखाए हैं जो वेल हैं, तो उसको भी आपने देखा। सो गाइस, आप बाहर का ये नज़ारा एंजॉय करो। यहाँ पर 2 कैनन हैं, तो उस वक्त के जब लड़ाइयाँ होती होंगी तो लोग उसको कंधे पे रख के चलाते होंगे। डोंट वरी, आई एम जस्ट किडिंग, कंधे पे नहीं उठेगा। इसको ये एक मोबाइल क्रेन है और इसको मतलब कैरी करके चला के इसको धक्के दे के ले जाया जाता होगा जहाँ लड़ाई करनी है। ठीक है गाइस, सो ये सब चीज़ें हैं। ये बाहर का पार्ट है जो गार्डन जैसा है और यहाँ कुछ सफाई वफाई भी चल रही है। इसको मेंटेनेंस का काम किया जान रहा है अभी। ठीक है, तो इसके बारे में अब आगे और देखते हैं हमारे पास क्या है। ये एक नर्सरी एरिया है जो प्रोहिबिटेड है और मुझे यहाँ जाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं कराया। ठीक है, सो गाइज़, ये किसी की समाधि है जो पहला सोल्जर हुआ करता था उस टाइम का, जिसका नाम था लॉर्ड कोनो। ठीक है, तो यहाँ पर उसको दफन किया गया है, ऐसा कुछ मुझे बताया गया है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे पास एक यादगार वाली चीज़ें हैं उस वक्त के लिए जो यहाँ पर ये मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, ये कैसा एक क्रूज़ की तरह बनाया गया है। इसके हिसाब से लगता है कि वो एक क्रिश्चियन रहा होगा। ठीक है, उसका जो रिलीजियस व्यू है वो क्रिश्चियनिटी में है। हो सकता है वो कैथोलिक हो या ऑर्थोडॉक्स, जो भी हो, उससे मुझे मैटर नहीं है, पर वो एक क्रिश्चियन था, इसलिए उसकी समाधि यहाँ ऐसे बनाई गई है। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो यहाँ पर। मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पर कई सारी कॉम्बिनेशंस और कई सारे व्यूज़, पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन। ठीक है, तो कुछ मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ के लोग ये भी यहाँ पर रह चुके हैं साथ में, और ब्रिटिश वाले तो डेफिनेटली थे उस वक्त, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ और डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर्स एंड फिलॉसफी बहुत हाई था अकॉर्डिंग टू आवर इंडियंस पीपल। ओके, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो यहाँ का डिज़ाइन है ये भी पुराना है, और हम वहाँ भी जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास क्या है जानने के लिए, तो ये भी किसी चीज़ का हिस्सा ही रहा होगा जो भी टूटा पड़ा हुआ है। और वहाँ आप हाइट देख सकते हो, काफ़ी ऑलमोस्ट वो 40 फीट के आसपास है, या 30 फीट तो डेफिनेटली होगा मेरे हिसाब से। तो हम वहाँ जाके अंदर देखेंगे, अगर हमें कोई रास्ता मिला वहाँ पे एंट्रेंस का, तो फिर हम वहाँ पे जाके बताएंगे आपको कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट में वहाँ है संग्रहालय म्यूज़ियम, तो मैं उसको भी एक्सप्लोर कराऊंगा कि उसमें क्या चीज़ें हैं हमारे पास देखने के लिए। ठीक है, अगर वो उन्होंने अलाउ करा, परमिट करा, तो मैं वहाँ की चीज़ों को भी रिकॉर्ड करके आपको पेश करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल आप इस चीज़ को देखो। यहाँ भी 2 तोहफे मौजूद हैं और आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले इस पार्ट को कवर करने वाले हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड्स है। इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे और कौन कौन से लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सबके बारे में तो नहीं बता सकते, फ़िलहाल 1-2 के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ग्रेवयार्ड्स है, डैट मीन्स कब्रिस्तान क्रिश्चियन का रहा हुआ है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ बाद में आपको, पहले मुझे वहाँ जाने दो। सो गाइस, आर यू एबल टू सी दिस लिखना ग्रेवयार्ड्स? ओके, डैट मीन्स ये कब्रिस्तान है जहाँ हम अभी जाने वाले। आप देख सकते हो ये कैथोलिक स्टाइल है, डैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी शेयर इन दिस वीडियो कि वो कैथोलिक हैं या रोमन या ऑर्थोडॉक्स जो भी हो। तो ये 1880 AD का बना हुआ है, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या है। ये है हमारा जो एंट्रेंस गेट, और हम यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं और आपको हम दिखाएँगे कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं।
जानने के लिए। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ करीब होके देखते हैं। ये एक बहुत ही पुराना टाइप का जो फिल्मी स्टाइल वाला जो कब्रिस्तान है, देख रहे हो पेड़ पौधा, जैसा कि माइकल जैक्सन का जो शूटिंग हुआ था थ्रिलर, उसका जो सॉन्ग था, उसके जो स्टाइल थे वो कब्रिस्तान से होके गुजरे थे, जो भी उनका व्यू था। तो उन्होंने वो वीडियोस बनाया था ऑन द बेस ऑफ ग्रेवयार्ड्स, और जो भी उसके अंदर जो मरे हुए लोग थे, कॉर्पस, मुर्दे, जो बाहर निकले थे अपने कब्र से और वो डांस कर रहे थे। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही सीन यहाँ दिख रहा है। ऐसा ना हो कि कोई मुर्दा उठ के मुझे पकड़े और कहे कि मुझे या तो तुम बाहर निकलो या अंदर आ जाओ। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो कई लोग यहाँ मौजूद हैं, और आई एम वेरी फियरलेस कि मुझे कोई डर नहीं है यहाँ पे आने से। अगर आपको सब चीज़ों से डर लगता है तो डेफिनेटली आप यहाँ मत आना इस एरिया में, ठीक है। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कैसे लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। ये एक ग्रेवयार्ड्स है, कब्रिस्तान है अंग्रेज़ों का, ठीक है। तो इनमें से कुछ नाम मैं पढ़ के बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मुझे फिर वहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए, और मैं वहाँ जाना नहीं चाहता, ठीक है। तो आप यहीं से दूर से व्यू कर लो। एक यहाँ पर ऐसा ग्रेव्स है जिस पर क्रॉस बना हुआ है, तो हो सकता है वो एक पार्टिकुलर बंदा का हो या कोई फेमस बंदा का हो। तो उसके बारे में पढ़ के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है उसके लिए, ठीक है। सो गाइस, जिसका आप क्रॉस देख रहे हो उसका नाम था जोसेफ सैमुअल। ये 1800 लगभग के आसपास ये इसकी डेथ हुई है, और हो सकता है कि एक फेमस बंदा रहा होगा, इसलिए इसके ग्रेव्स को थोड़ा सा उठाकर हाईलाइट करके बनाया गया है। बाकी लोगों को बस एक पार्टिकुलर निशान लगा के छोड़ा गया है, मार्क्स करके, जो कि आप देख रहे हो छोटे छोटे मार्क्स हैं। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कलकत्ता में रिपन स्ट्रीट में मैंने देखा था, जितने भी कब्रिस्तान हैं उन सारे ग्रेव्स पे उनके जो वो थे पॉइंट्स थे, दैट मीन्स उनके ग्रेव्स को उठा के कंस्ट्रक्ट किए गए थे, जैसे यहाँ बना हुआ है। तो ये एक है जोसेफ सैमुअल का, हो सकता है कोई फेमस बंदा हो। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, उनके कोई रिलेटिव्स और उनके डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ डेथ कर गए, उनको यहीं उनकी समाधि बनाई गई, यहीं उनको दफनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से एक और गेट है, बिल्कुल कब्रिस्तान जैसा ही गेट दिख रहा है, ये भी डरावना और खौफनाक। तो यहाँ से हम अंदर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो वही एरिया है जहाँ हम पहले गए थे, और मुझे मना किया गया था, क्योंकि वो एक नर्सरी प्राइवेट एरिया है, और मैंने उसके बारे में बताया था। वहाँ पर आप जो देख रहे हो वो भी एक समाधि थी किसी ऑफिसर की, ठीक है। तो हम यहाँ से जस्ट बैक होते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला जो कौन सा व्यू है कवर करने के लिए। तो ये जस्ट कब्रिस्तान का जस्ट फ्रंट वाला जो पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, मतलब पॉन्ड टाइप का जो सूखा पड़ा हुआ है, और इस पॉन्ड के अंदर भी कुछ ग्रेव्स बनाए गए हैं जो कि बहुत ही सेपरेट हैं, ठीक है। मुझे एक ग्रेव्स वहाँ वो लगा जो अकेला पड़ा हुआ है, हो सकता है वो बाद में उसने संन्यास ले लिया हो इस डिपार्टमेंट से, तो उसको अलग रखा गया है। बाकी लोग की भी ग्रेव्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो देख रहे हो वहाँ नीचे, और कुछ ऐसे भी ग्रेव्स हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक इमारत, एक ये और एक वो, तो कुछ ख़ास मकसद से बनाया गया होगा, या कुछ ऐसे भी होते थे एंशिएंट टाइम में कि जो लोग मर जाते थे, डेथ करते थे, तो उनकी समाधि के पास एक वर्शिप पॉइंट बनाया जाता था, ठीक है। तो ये था पहले क्रिश्चियनिटी एंड ज्यूइश का कल्चर, जो पहले वो उन्होंने बरकरार रखा था। सो इट वाज़ वेरी अमेजिंग टू सी कि ये अभी तक बरकरार है, और इस चीज़ों को देखना काफ़ी मेरे लिए अच्छी बात है। सो आप देख सकते हो दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट पॉइंट, और उस टाइम में भी ज्यूइश एंड क्रिश्चियनिटी अपने एक मरे हुए समाधि के पास एक वर्शिप पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करते थे। तो मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है सिमिलैरिटी, बट आई एम नॉट श्योर कि दैट इज़ दोज और नॉट, ओके। सो फिर आप इसको देखो, यहाँ भी एक समाधि बनाई गई है, और वहाँ भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेने नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप वहाँ भी देख सकते हो, और वो बड़ा वाला भी पार्ट है, तो वो भी कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम होते हैं मूव, और फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है उसको हम कवर करके आपको बताते हैं कि हमारे पास इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो बने रहिए हमारे साथ, और भी चीज़ देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए, फिर हमें म्यूज़ियम भी जाना है, राइट। सो गाइस, मैं थोड़ा इधर मूव करके आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी एक चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं, और यहाँ भी एक छोटी समाधि भी है, हो सकता है इनका बच्चा मर गया हो। और यहाँ जो चीज़ें हैं आप इसे भी देख सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली मेरा मन नहीं माना, तो मैं सोचा आपको ये भी चीज़ दिखाऊं, मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो बाकायदा सबके नाम लिखे पड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो भी लोग डेथ किए हैं, मरे हैं, कैप्टन सैमन एट्सेट्रा करके बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जोसेफ, एंथोनी, डिकोस्टा, जो भी हो, ठीक है। तो इनकी समाधियों का आप देखें, और सबकी समाधि मतलब डिफरेंट बनाई गई है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो उनका डेजिग्नेशन रहा है पहले से।
तो उस हिसाब से इनकी समाधि बनाई गई है, जैसे जैसे वो लोग रहे हुए हैं। अगर कोई स्लेव है या कोई दासी है तो उनको डिफरेंट सेक्शन में रखा गया है, या अगर कोई पार्टिकुलर हाईलाइटेड बंदा है मतलब कर्नल टाइप का तो उसको अलग रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ इनकी समाधि पर ही क्रॉस बनाया गया है जो कि आप देख रहे हो, ठीक है। और भी आगे चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये देखो उनके परिवार भी यहाँ लेटे पड़े हुए हैं। तो ये है रेसिडेंसी का जो कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, बहुत बड़ा है, ठीक है। सो आप इसको एंजॉय करो और देखो, और भी चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे अभी, ठीक है। फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और देखता हूँ हमारे पास और भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर कवर करने के लिए। सो गाइज़ हम यहाँ से होते हैं अब छूमंतर। ये एरिया को हम करेंगे गुड बाय, और अब इस एरिया में जाके हम देखते हैं क्या है हमारे पास और। सो वी आर वेरी नियरेस्ट टू अराइव एट दैट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी मेंशन बिफोर इन दिस वीडियो आफ्टर ग्रेवयार्ड्स। सो अभी हम इसको कवर करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं हमारे पास जानने के लिए। तो पहले आप इस तोप को, यानी जो कैनन है उसको आप देखो, और आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तोप कहाँ पर है। डेफिनेटली मैं पूछ सकता हूँ इनसे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तोप कहाँ पर है। तो मैंने उसको भी देखा है जयपुर में, जयगढ़ फोर्ट पे रखा हुआ है, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तोप रहा है ऑलमोस्ट। उससे बड़ा तोप कहीं नहीं है। तो मैंने उसको भी अपने वीडियो में मॉनिटर करा है, इससे पहले जो मेरे ब्लॉग्स थे उसमें आप जाके देख सकते हो। सो ये है द मेमोरियल ऑफ सन जॉन इंग्लिश, ठीक है। तो उनका ये मेमोरियल है, एक मतलब यादगार के तौर पर। हो सकता है इनकी समाधि नीचे हो भी और नहीं भी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये एक मेमोरियल है। तो हम इसके सामने जो हमारा ये पार्ट है, पहले हम इसको कवर करेंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे। तो पहले इसको कवर करते हैं यहाँ से। तो इस बिल्डिंग की जो इमारतें हैं, फ़िलहाल सिर्फ पिलर बची हुई है फ्रंट पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर है ये कुछ पिलर्स, 5-6 पिलर हैं, और फिर यहाँ से हम एंट्री लेते हैं और आप इसके कंस्ट्रक्शन को देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी टिकाऊ लग रहा है, बट टूटा पड़ा हुआ है, और अभी तक ये बरकरार है, मेंटेन है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ छतें रही होंगी, और इस छत को हटाने का जो मकसद है मैंने आपको बताया कि लाइट को ईज़िली पेनिट्रेट करे ऑन द सरफेस ऑफ लैंड, जिसके कारण आप इसके डिज़ाइन को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। तो ये है हमारा वो सब चीज़ें जो अभी देख रहे हो, बड़े बड़े दरवाजे हैं, और यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं इधर। ये वो बिल्डिंग्स है जिसके बारे में मैंने 40-50 फीट के बारे में बताया था। तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि वहाँ कोई स्टेयर्स हो, पर ऐसा अभी कुछ मुझे देखा नहीं है। और ये रास्ते काफ़ी पतले पतले रास्ते भी हैं। ओ माय गॉड, आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो रास्ता है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये बिल्डिंग, ठीक है। और वहाँ बहुत ही मतलब मुझे हॉररफुल और ड्रामा टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं छोटी सी बनी हुई, और ये है हमारा वो गेट जो लॉक पड़ा हुआ है। तो डैट मीन्स यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 सीढ़ियाँ तो मौजूद होंगी ऊपर चढ़ने के लिए, और यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो, जो कि बहुत ऊंचा है। मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये रहा वो पॉइंट्स जहाँ यहाँ से स्टेयर से आप पहुँच सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास जानने के लिए, और मैंने आपको बहुत डीपली इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो अभी आप यहाँ आओ और नेक्स्ट सेशन पे भी एंजॉय करो। सो ये जो बिल्डिंग है वो आप देख रहे हो, ये काफ़ी पुराना, और इस पे जाने का भी रास्ता था। डैट मीन्स डेफिनेटली इस पे छतें हुआ करती थी, और इस छत को गिरा के जो मकसद मैंने बताया हटा दिया गया है, और यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी जो भी लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। डैट मीन्स दे आर प्रोहिबिटेड एरिया, डेट इज़ नॉट अलाउड टू गो अप, ओके। सो अभी हम जाते हैं दूसरे एरिया में, और वहाँ कुछ हम कवर करके सारी चीज़ों को बताएंगे कि ये क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। सो गाइस, अभी आप ये हमारा जो पॉइंट था, मैंने अभी आपको इसको कवर कराया, फिर अभी इसके फ्रंट पे जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे इसके बारे में क्या हमारी चीज़ें हैं। सो ये एक कुछ पार्टिकुलर एरिया है जो भी पे बना हुआ है, और ये भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको दे नहीं सकता, ठीक। सो गाइज़, अभी आप देख रहे हो ये हमारे फ्रंट पे जो है, जस्ट प्रीवियस वाले के फ्रंट पे था, सामने था, और हम इसको कवर करेंगे इसके बारे में कि क्या है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ों को विज़िट करना, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन, उसका मकसद क्या है। जो पहले वाला हमने देखा था वो भी एक रेसिडेंसी एरिया था, मतलब वो भी किसी का पार्टिकुलर डिपार्टमेंट था, और इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी जो चीज़ें हैं
वो सब एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ही है। और यहाँ पर पेड़ में कांटा लगा हुआ है, मैं कैसे इसको क्रॉस कैसे करूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सो गाइज़ ये चीज़ें हैं, और पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा मुझे बेहतर लगा, क्योंकि इसके जो इमारत हैं, हो सकता है आपने एक जगह का नाम सुना होगा ग्रीस, ठीक है, या डैट मीन्स का जो पहला नाम था यूनान। तो इसका जो इमारत है डेफिनेटली थोड़ा यूनानी है, ठीक है, यूनान का जो कंस्ट्रक्शन है उससे वहाँ से डिपेक्ट किया गया है, लिया गया है। और इसके आप डिज़ाइन देख सकते हो, अगर इसको वाइट पेंट कर दिया जाए तो डेफिनेटली लगेगा द टेम्पल ऑफ हेरा। टेम्पल ऑफ हेरा क्या है, ये बहुत पहले का एक टेम्पल हुआ करता था यूनान में, जहाँ जितने भी ग्रीसियन होते थे, जो यूनानी होते थे, वहाँ बैठ के अपने फ़िलॉसफी लाइक जो क्रिस्टोफर हैं और अपोलो हैं, जो भी थे उनके वो लोग थे वहाँ पर, उनको वहाँ लोग बैठ के अपने राय को रखते थे, अपने अपने कुछ फ़िलॉसफी को रखते थे, और वहाँ से रिसर्च वगैरह जो भी करते थे। तो ये वैसा ही दिख रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसको भी कवर करना। तो आप इसको भी एंजॉय करो और देखो यहाँ का जो डिज़ाइन है, जो दीवार का वाइडनिंग है, मोटा कितना मतलब टाइप का बना हुआ है, ताकि इसकी मजबूती और सूरती बरकरार रहे। और इसके जस्ट अपोजिट साइड में आप देख सकते हो ये जो बड़ा जो दीवार है आप देख रहे हो, ये बड़ा सा, तो ये भी इसका हिस्सा है। और हो सकता है कि यहाँ से एक रास्ता बना हो, ये एक ऑफिशियल एरिया हो, मुझे एक रेजिडेंशियल एरिया तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर बैठ के लोग राय करते होंगे, कुछ पॉइंट्स को एडवाइज़र होंगे, बहुत सारे लोग होंगे नवाब, द कोर्ट ऑफ नवाब के, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया गया था कि ये एक इसके जो रिप्रेजेंटेटर थे, ठीक है, वो नवाब के लिए काम करते थे और वो यहाँ रहते थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप इसको एंजॉय अभी कर रहे हो, और आगे भी और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल कवर करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। फ़िलहाल आप अभी जो एंजॉय कर रहे हो वो चीज़ अभी देखो, और इसको देखो कि इसकी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन है बहुत ही एंशिएंट है। हालांकि इसका जो कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट ये डिपिक्ट किया गया है यूनानी कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है। व्हाट इज़ योर पॉइंट, यू कैन जस्ट पुट मी ऑन अ कमेंट इन यूट्यूब, ओके। सो इस एरिया को भी मैं आपको एंजॉय करा रहा हूँ, और अभी आप देख रहे हो यहाँ से आप आओगे तो ये एरिया पड़ेगा। और ये आप देख रहे हो पिलर्स, ये दो जो पिलर्स हैं काफ़ी मजबूत हैं और खड़े किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो इजिप्ट में यानी कि जो मिस्र में भी जो पिलर हुआ करते थे, उनकी भी जो चौड़ाई मोटाई कुछ ऐसी हुआ करती थी, उनके डिज़ाइन भी कुछ ऐसे भी हुआ करते थे। तो ये सब सिमिलैरिटी है उन आर्किटेक्चर डिज़ाइनर की जो उन्होंने पहले इस चीज़ को बनाया जिस मकसद से, ठीक है। तो आप उसको भी एंजॉय करो। और इसके कुछ पार्ट में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, दैट मीन्स इस इमारत को बचाने की कोशिश भी की जा रही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इस मूव करेंगे एक छोटे से कंपार्टमेंट में जो कि बहुत ही सन्नाटा है, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इसके डिज़ाइंस को आप देखो, और ये है छत जिसको पहले गिरा दिया गया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉज आई हैव ऑलरेडी टेल यू इन दिस वीडियोज़ कि इस छत को क्यों गिराया गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस पॉइंट्स को, और भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको भी आप देखो और कवर करो, इसकी इमारत को, इसकी आर्किटेक्चर डिज़ाइन को, ओके। सो ये एक रूम जैसा है, ठीक है। इसका भी मकसद क्या है मुझे डेफिनेटली नहीं पता, पर यहाँ पर कुछ काम होता होगा उस टाइम। फिर हम रूम से बाहर आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफरेंट एरियाज़ हैं, ठीक है। वहाँ भी जो पिलर्स हैं वो आप देख सकते हो, उसको भी बाकायदा ईंट से बनाया गया है। और ये डिफरेंट जो एरिया है आप इसको भी कवर कर रहे हो अभी। और मुझे लगता है यहाँ पर जो लाइट्स है वो बनाएंगे हैं रात के अंधेरों को दूर करने के लिए। ये एक अंडरग्राउंड दैट मीन्स एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए, नहीं तो मैं डेफिनेटली वहाँ के आपको कुछ पॉइंट्स और व्यूज़ दिखाता। तो मुझे उसके लिए नीचे जाना पड़ेगा, और मैं नीचे से आपको इसको कवर करके दिखाऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो भी आप देख रहे हो ये सब चीज़ें। सो गाइस यहाँ से आप देख सकते हो ये एक महफ़िल का एरिया होगा, यहाँ पर महफ़िलें लगती होंगी, यहाँ से लोग बैठ के कुछ देखते होंगे या जो भी हो उनका पॉइंट्स। सो मैंने इस एरिया को कवर कर दिया है पूरा ऑलमोस्ट, जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखाया। अब हम जाएंगे इसके जस्ट सामने वाले पॉइंट्स पे, और वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे पास क्या चीज़ें हैं जानने के लिए, ठीक है।
सो गाइज़ यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी गेट लगा हुआ है और लॉक है अंदर जाने के लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई रास्ता होगा। तो ये एक लास्ट चीज़ है जो बची है, मैं उसको अब भी कवर करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से रास्ता नीचे जाने का भी है, तो मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा और दिखाऊँगा कि वहाँ पर हमारे लिए क्या है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ये एक इमारत जो भी एक मेमोरियल टाइप का बनाया गया है, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को बरकरार रखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक गैलरीज़ है, ठीक है, द फील्ड ऑफ द नेटिव ऑफिसर्स। तो ये उसी मकसद से बनाया गया था और इसके बारे में हम देखते हैं अंदर जाके कि हमारे लिए क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही येलोइश इन कलर है और इसके जो पिलर्स हैं वो भी आप देख रहे हो। मतलब ओवरऑल इसका जो भी कंस्ट्रक्शन है ईंट से किया गया है, उसके साथ जो मसाले तैयार किए गए हैं ज्वाइनिंग के लिए, उसमें कई सारे उड़द की दाल, मसूर की दाल और जो माड़ होता है चावल का, ठीक है, उसको मिला के फिर गुड़ वगैरह बहुत सारे मटेरियल को, मतलब एडिबल मटेरियल को यूज़ करके इसकी ज्वाइनिंग की गई है, ठीक है, एडिबल मटेरियल्स। और यही चीज़ सेम यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शंस ऑफ इमामबाड़ा जो वहाँ चौक पे मौजूद है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं और इसीलिए ये काफ़ी बरकरार भी हैं अभी तक। कई बार यहाँ पर डिज़ास्टर्स हुए हैं नेचुरल, लाइक अर्थक्वेक एक्सेट्रा, बस इस इमारतों को ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हम नीचे जाके देखेंगे, तो हम यहाँ से नीचे आ गए हैं और इसको भी कवर कर लेते हैं। मैं वहाँ ऊपर में था, आप देख सकते हो, वहाँ से मैंने कवर करा था इस वीडियो को और इस चीज़ को आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो ये भी कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, बट ये भी एक डिपार्टमेंट है उनका जिससे वो अपना कुछ काम लेते थे, ठीक है। तो ये ऊपर का पार्ट देख लो आप, और जैसा कि मैं यहाँ पर खड़ा होके मैंने आपको वो व्यू दिया था ऊपर से, अब मैं यहाँ मौजूद नीचे हूँ। ये हमारा स्टेयर है, हो सकता है यहाँ से स्टेयर को ब्लॉक कर दिया गया ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से स्टेयर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, बाकी सारे स्टेयर्स वहाँ पर हैं। तो डैट मीन्स इसको कंस्ट्रक्ट करके ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई यहाँ से ऊपर ना चढ़े। और उनका वो पॉइंट है, ये मकसद है, क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये बाद में भी किया गया हो, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड मेक द सेफ प्लेस। सो ये आप देख सकते हो, ये भी आप देख रहे हो अभी। और यहाँ से जो पॉइंट है भी आप, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो अभी आप मॉनिटर कर रहे हो इस वीडियो में, ठीक है। अब हमारे पास बच गया है म्यूज़ियम, तो मैं उसको भी कवर करता हूँ, जाके देखते हैं हमारे पास म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये जगह टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अगर आप ज़्यादा अपने घर पे बैठे हुए बोर हो रहे हो तो अपने फैमिली को ले यहाँ पे लाके एंजॉय करा सकते हो और बहुत सी चीज़ें दिखा सकते हो। तो ये हमारा है म्यूज़ियम और वहाँ हम जाने वाले हैं अभी देखने के लिए कि हमारे पास क्या चीज़ें वहाँ मौजूद है, ठीक है। ये है किचन हाउस जिसको हम अभी देख रहे हैं इस वीडियो में। तो हो सकता है कि ये एक दौर पे ये रसोई रहा होगा जहाँ खाना वगैरह बनता होगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट स्किप रह गया था तो मैंने उसको भी कवर कर दिया। और ये है बेगम कोठी जिसके बारे में मैंने अभी बहुत देर पहले वीडियोस बनाए थे, तो अभी आप उसको भी देख लिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई मज़ार है तो उनका भी आप ज़ियारत कर लो। यहाँ इनका नाम भी लिखा हुआ है, कासिम सैयद शाह बाबा, ठीक है। तो ये कुछ उस दौर के बाबा रहे होंगे जिनका शजरा सैयद से मिलता है, तो उनका यहाँ पर मज़ार है। तो आप इनको भी ज़ियारत करो, देख लो। वेल है, ये कुआं है और डेफिनेटली कि यहाँ पर पानी जो पुली है यहाँ पर दिया गया है पानी को निकालने के लिए, रस्सियाँ और बाल्टियाँ हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि एक बंदे की ड्यूटी हुआ करी होगी कि वो पानी को निकाल के उस नाले में डालता था जहाँ से पानी बहकर डिस्ट्रीब्यूट होता था इधर उधर, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि कुछ और भी पॉइंट्स हों, लेकिन मुझे यही चीज़ लग रहा है जो नाली बनाए गए हैं, या हो सकता है निकालने वक्त जो पानी गिर रहा हुआ उसको बहाने के लिए भी ये सब चीज़ें बनाई होंगी। तो ये बहुत गहरा लग रहा है, मैं वहाँ जाना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर है फूल का, नहीं तो मैं वहाँ भी जाके आपको बताता कि वो क्या चीज़ें हैं, मतलब आई मीन कितनी गहरा है। ये तो एक डेफिनेटली वेल ही है, कुआँ ही है, ठीक है।
सो गाइस हम अभी जा रहे हैं इस म्यूज़ियम में और वहाँ देखेंगे हमारे पास देखने के लिए क्या चीज़ें हैं। हो सकता है वहाँ पर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ ना हो, तो मैं आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। ठीक है कि मैं उसको कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसा चीज़ मिला तो मैं वो भी कवर करके आप दिखाऊँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे वहाँ से परमिशन लेनी होगी कि वहाँ पर वीडियोज़ या फ़ोटोग्राफी अलाउ है कि नहीं। ठीक है, तो हम वहाँ चल के देखते हैं, बात करते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें हमारे लिए हैं। ठीक है, सो गाइस इन्होंने मुझे फाइनली एंट्रेंस का अलाउ कर दिया है, तो मैं कुछ सो बस फाइनली यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो जो चीज़ें हैं संग्रहालय के अंदर मैं आपको कवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।